निकाय चुनाव में इस बार लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की भी है, क्योंकि भाजपा हो या फिर बसपा, सबकी नजर मुस्लिम वोटर्स पर है। कुछ दिन पहले भाजपा ने पसमानदा सम्मेलन किया और मायावती तो आए दिन मुस्लिम नेताओं को पार्टी में जोड़ रही हैं। इस चुनाव में सबकी नजर ओवैसी पर भी रहने वाली है, क्योंकि ओवैसी ने निकाय चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर दी और उनका निशाना फिर एक बार अखिलेश यादव के वोट बैंक पर है। निकाय चुनाव में वोट पड़ेंगे तो देखा ये जाएगा कि भाजपा का पसमानदा प्लान कितना सफल हुआ, मायावती के मुस्लिम पॉलिटिक्स कितनी कारगर साबित हुई और ओवैसी की एंट्री से अखिलेश को इस बार कितना नुकसान हुआ। यूपी के मुसलमानों को लेकर हर चुनाव में चर्चा होती है। सवाल होता है, क्या मुसलमान अखिलेश का साथ छोड़ेंगे? क्या मुसलमान अपना नया रहनुमा तलाशेंगे? और इस बार भी कुछ ऐसे ही सवाल यूपी की सियासत में तैर रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा मुस्लिम बहुल इलाकों में पसमानदा समाज का प्रत्याशी उतार सकती है। ये ऐसा प्रयोग है जिससे नुकसान तो कुछ नहीं, लेकिन फायदे की संभावना बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और बसपा भी हैं, जिन्होंने निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है और दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का एक प्लान तैयार किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने जिलाध्यक्षों को सक्रिय कर रही है और तमाम फ्रंटल संगठनों की बैठक कर रही है। बसपा की पूरी कोशिश सपा की साइकिल से मुस्लिम वाले पहिए को निकालने की है। यही वजह है कि कभी सहारनपुर में इमरान मसूद को पार्टी के साथ जोड़ा जाता है, तो कभी सिद्धार्थनगर में इरफान मलिक पर दांव चला जाता है। इरफान मलिक सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट से AIMIM के प्रत्याशी थे, जो अब बसपा में शामिल हो चुके हैं। जुबान पर मायावती का नाम है और लक्ष्य मुस्लिम वोटर को हाथी के साथ जोड़ना है। अब सारे लोग और जो भी क्या नाम है लोग हैं, अगर ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके, तो बहन जी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 20% वोट दलितों का और प्लस मुस्लिम और अन्य कास्ट का वोट जो मिलकर के, और हम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इस संकल्प के साथ आए हैं कि बहन जी को मजबूत करेंगे। बात चाहे बसपा की हो या ओवैसी की AIMIM की, सबकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। ओवैसी की पार्टी ने तो प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। संभल बिलारी के नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी का ऐलान हुआ है, जबकि कुंदरकी के साथ साथ उमरी कलां के नगर पंचायत प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। सवाल ये है कि ओवैसी जीतेंगे या अखिलेश को हराएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी में अपने कई उम्मीदवार तो उतारे, लेकिन नतीजे उनके मुताबिक नहीं आए। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले AIMIM यूपी में जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं, उसमें भी जोर आजमाइश में जुटी हुई है। AIMIM ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। दरअसल सवाल अब इसलिए उठ रहा है कि AIMIM के मैदान में आने से किसका खेल खराब होगा। सबकी अपनी अपनी तैयारी है और सबका अपना अपना निशाना, लेकिन मायावती और ओवैसी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश है। खबर तो ये भी है कि आने वाले दिनों में मायावती और ओवैसी के एक मंच पर आने की कवायद शुरू हो सकती है, और इशारा अतीक अहमद की पत्नी और AIMIM की नेता शाइस्ता परवीन ने दिया है। और अगर ऐसा हो गया तो अखिलेश के लिए ये चुभने वाली खबर साबित हो सकती है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हेट स्पीच केस में आजम को 3 साल की सजा हुई तो उनकी विधायकी रद्द हो गई, लेकिन अब रालोद अध्यक्ष ने ऐसा खुलासा किया है जो सियासत में तपिश पैदा कर रहा है। जयंत चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक को भी आजम जैसे मामले में ही 2 साल की सजा हुई, लेकिन उनकी विधायकी अभी तक नहीं गई है। जयंत ने भेदभाव वाला आरोप लगाते हुए कई चुभने वाले सवाल खड़े किए। आजम खान को 3 साल की सजा हुई तो उनकी विधायकी चली गई,
लेकिन रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अब एक ऐसा सवाल उठा दिया है जो सियासत में नई तपिश पैदा कर रहा है। जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी जिसमें चुभने वाले सवाल थे। उन्होंने लिखा, मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से विधायक विक्रम सैनी को सजा हुई। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने विक्रम सैनी को सजा सुनाई। भाजपा विधायक विक्रम सैनी को 2 साल की सजा हुई है। भाजपा विधायक के मामले में आज तक कोई पहलकदमी नहीं हुई। यानी जयंत चौधरी सवाल पूछ रहे हैं कि जो कार्रवाई आजम के मामले में 30 घंटे के भीतर हो गई, वो भाजपा विधायक विक्रम सैनी के मामले में 20 दिन बाद भी क्यों नहीं हुई। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जब भाजपा विधायक को 2 साल की सजा हुई तो उनकी विधायकी अब तक रद्द क्यों नहीं की गई। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी को पत्र लिख कर के मांग की है कि जिस तरह उन्होंने त्वरित निर्णय लेते हुए समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां जी के प्रकरण पर निर्णय लिया है, उसी तरह वो खतौली से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं विक्रम सैनी जी, उनको भी सजा हुई है, उनके मामले में भी त्वरित निर्णय लेने का काम करें। रालोद अध्यक्ष ने सीधे सीधे स्पीकर की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, आजम खान के मामले में आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन पहले के मामलों में आप निष्क्रिय नजर आते हैं। ऐसे में आप जैसे न्याय करने वालों की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या कानून की व्याख्या अलग अलग हो सकती है? आरएलडी के राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी ने सतीश महाना को एक पत्र लिखा है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आजम खान के मामले में आपने तेजी दिखाई उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के जो मुजफ्फरनगर के विधायक हैं विक्रम सैनी, उन्हें भी इसी साल अक्टूबर महीने में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। उसमें आपने इस तरह की तेजी नहीं दिखाई है और उससे कहीं न कहीं आपकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने स्पीकर और सरकार पर कई चुभने वाले सवाल दागे हैं। उन्होंने लिखा है, क्या सत्ताधारी दल के विधायक के लिए अलग कानून है? क्या विपक्ष के विधायक के लिए अलग कानून है? भाजपा विधायक पर कार्रवाई होने तक ये सवाल बना रहेगा। आशा है कि आप विक्रम सैनी के मामले में जल्द एक्शन लेंगे और साबित करेंगे कि न्याय की लेखनी का रंग एक जैसा होता है। जिस भाजपा विधायक विक्रम सैनी का जिक्र हो रहा है, उस पर 27 फरवरी 2013 को भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज हुआ था, जिसमें 2 साल की सजा हुई। लेकिन अब तक सदस्यता रद्द न होने के चलते सपा सीधे सरकार पर चुभने वाला हमला कर रही है और सपा के नेता अपनी दलीलें दे रहे हैं। जो व्यवस्था है, जैसी जानकारी मुझे है, उसमें 2 साल से अधिक जिन लोगों को सजा होती है उनकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। और जयंत चौधरी तो बड़े नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं। उनको किसी ने सही जानकारी नहीं दी क्या? अब मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसे ही हो सकता है। उन्होंने पत्र लिख दिया है सतीश महाना को। तो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था में 2 साल से ज़्यादा जिन लोग। जयंत चौधरी जी को पहले कानूनों का अध्ययन करना चाहिए। जनप्रतिनिधित्व कानून बहुत सस्ती मिलती है, दुकान पर मिलती है, खरीद लें, उसको पढ़ लें। जनप्रतिनिधित्व कानून क्या कहता है बिना कानून की जानकारी के। जैसे अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर तमाम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अब उन्हीं के सुर में सुर, उनके ही साथी गठबंधन के हैं, इसलिए वो भी सुर में सुर मिला रहे हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जो सवाल उठाया है उस पर सियासत तेज है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे भेदभाव का है और अखिलेश यादव भी ये कह चुके हैं कि आजम खान के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।